आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल एसईओ को एंडोर्स नहीं करता। ये बड़ी फ़नी बात है कि गूगल एसईओ को एंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन गूगल की वेबसाइट के ऊपर गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, जो गूगल वेब मास्टर्स को बताता है कि भाई आप ऐसे-ऐसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें। गूगल को कैसे पेजेस इंडेक्स करने में हेल्प करना है, यूज़र के लिए कैसे वो स्ट्रक्चर आपने मेंटेन करना है। ये गाइडलाइंस का लिंक मैं आपको दूँगा, जिसमें आप जाके ये पढ़ सकते हैं। वेब मास्टर बेसिकली आपकी वेबसाइट के मास्टर को एक टेक्निकल टर्म यूज़ होती थी उन लोगों के लिए जो वेब एडमिन या वेब मास्टर या जो भी वेबसाइट चला रहे हैं। तो वेब मास्टर गाइडलाइंस बेसिकली गूगल का एक पूरा पेज है, एक पूरा सेक्शन है सपोर्ट का, जिसमें आप जाकर ये पढ़ सकते हैं कि गूगल एक्चुअली खुद से आपको क्या-क्या बताता है। तो अभी तक जितनी भी मैंने आपको एसईओ की चीज़ें बताई हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर दोबारा नज़र आएंगी। इसमें कुछ मेन टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गूगल मेन चीज़ों पे एम्फोसाइज करता है। लेकिन ऑफ कोर्स गूगल चूंकि एसईओ को एंडोर्स नहीं करता, इसलिए वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। लेकिन गूगल बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरी समझता है कि वो आपको बताए कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे उसको बेहतर करेंगे। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। डिफरेंट कैटेगरीज़ में ये चीज़ें फॉल करती हैं। तो पहली कैटेगरी है कि हेल्प गूगल फाइंड योर पेजेस। तो गूगल ये कहता है कि आप मुझे हेल्प करें, यानी कि हम गूगल को हेल्प करें अपने पेजेस फाइंड करने में। तो उसमें क्या टिप्स अवेलेबल हैं? उसमें सबसे पहली टिप जो है कि ऑल पेजेस शुड बी लिंक्ड। गूगल ये कहता है कि सारे पेजेस लिंक्ड होने चाहिए। तो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो गूगल है वो लिंक टू लिंक जंप करता है एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर। और अगर आपकी वेबसाइट में लिंक्स सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, तो गूगल हो सकता है कि कुछ कुछ पेजेस मिस कर दे। तो गूगल को अगर आपके किसी पेज तक पहुंचना है तो मेक श्योर करें कि वो किसी और पेज से लिंक्ड हो। और वो उसने पूरी डिटेल में गाइड ये पॉइंट लिखा है कि वो आप AHREF लिंक्स, जो कि हाइपर लिंक जिसको हम बोलते हैं, HTML लिंक भी हम उसको बोल सकते हैं, कि उसके तहत वो एक लिंक्ड हो, ताकि गूगल एक पेज पर आए और उसके बाद दूसरे पेज पे जंप करे। अगर दूसरा पेज कहीं से भी लिंक्ड नहीं है और वो अकेला एक यूनिक पेज है, गूगल उस तक नहीं पहुंच सकता, तो वो उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट था कि जी सारे पेजेस लिंक्ड होने चाहिए, और ये हम बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट, एक साइट मैप प्रोवाइड करें। सो गूगल ये कहता है कि आप मुझे हेल्प करें, यानी कि हम गूगल को हेल्प करें एक साइट में प्रोवाइड करके, जिसमें सारी की सारी पेजेस की एक लिस्ट हो, जो गूगल को हम प्लेट में रख के दें कि भाई हमारी पूरी वेबसाइट में ये हज़ारों पेजेस हैं, ये एक साइट मैप के अंदर सारे पेजेस ऑटोमेटिकली हमने इंडेक्स कर दिए हैं, ये तुम इसको पकड़ लो। सो होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कुछ पेजेस हैं जो यूनिक भी हैं, जो कहीं से लिंक्ड नहीं हैं लेकिन साइट मैप से लिंक्ड हैं, तो अगर आप उसको लिंक कहीं से ना भी करें बट साइट मैप में गूगल को दे दें तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने आपको HTML और XML साइट मैप भी पढ़ाए हैं कि आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं और उसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो ये साइट मैप बेसिकली गूगल को हेल्प करता है कि कितने पेजेस आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं, और गूगल साइट मैप को रेगुलरली फॉलो करता है। सो अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्लगइन्स मिल जाते हैं, जो जैसे ही एक आपका नया पेज क्रिएट होता है वो साइट मैप में उसको राइट कर देते हैं। गूगल जब नेक्स्ट टाइम आपके साइट मैप को क्रॉल करता है, वो उसको नया पेज भी मिल जाता है। तो बड़ी कन्वीनियंस है। लेकिन गूगल खुद मांगता है कि जी आप मुझे भी दें और HTML साइट मैप यूज़र्स को भी दें, ताकि यूज़र्स को भी फ़ायदा हो। साइट मैप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हमें गूगल ने खुद बता दी। तीसरी चीज़ जो है, इफ़ मॉडिफाइड सिंस HTTP हेडर। ये पढ़ने में थोड़ा नाम डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इफ़ मॉडिफाइड सेंस ये एक टेक्निकल टर्म है सर्वर की साइड से, कि आपका सर्वर अगर ये चीज़ सपोर्ट करता है इफ़ मॉडिफाइड सेंस HTTP। इससे क्या होता है, इससे ये रिकॉर्ड होता है कि गूगल जो लास्ट टाइम मतलब जो सेशन है आपका वो मेंटेन होता है कि आपकी वेबसाइट लास्ट टाइम कब अपडेट हुई थी। ये रिकॉर्ड ये सर्वर साइड से मेंटेन होता है। जब गूगल आपकी वेबसाइट आके क्रॉल करता है तो वो ये देखता है कि वो नया कंटेंट आया कि नहीं आया। सो अगर आपका सर्वर ये सपोर्ट नहीं करता, जो कि अब ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सब सारे सर्वर जो हैं वो ये चीज़ें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके सर्वर सपोर्ट नहीं करता ये फंक्शनैलिटी, तो प्रॉब्लम आ सकती है कि गूगल को ये नहीं पता होगा कि कौन सा कंटेंट फ्रेश है, कौन सा नहीं है। अक्सर आपको ये चैलेंज क्यों फेस आएगा? आपको चैलेंज ये तब फेस आ सकता है जब क्लाइंट एक ऐसे सर्वर पे होस्टेड हो, जो बहुत ही पैथेटिक सा या बहुत ही फारिग सा एक सर्वर हो, और आपको पता भी ना हो कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि होस्टिंग उसने कहाँ से बनवाई, कहाँ से वेबसाइट बनवाई, कहाँ से उसने होस्टिंग ली है। तो माइट पॉसिबल कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। गूगल खुद ये कहता है कि आपका सर्वर ये सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका ये सर्वर सपोर्ट नहीं करेगा, तो गूगल आपको फ्रेश कंटेंट को मुहैया नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब तक सर्वर में फंक्शनैलिटी नहीं होगी, तब तक आपका जो है वो जो रिकॉर्ड है मेंटेन हो रहा है कि लास्ट टाइम पेज का अपडेट हुआ था, वो गूगल का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा।
एक फाइनल स्टेप robots.txt के नाम से, आपको पता है कि हमने robot.txt बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, किस तरह से robot.txt हेल्प करती है किसी भी सर्च इंजन को फ्लो करने के लिए या उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। गूगल ये कहता है कि आप robot.txt यूज़ करें, उसमें इंपॉर्टेंट पेजेस को मतलब हाई ब्लॉक ना करें और सिर्फ उन पेजेस को ब्लॉक करें जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको गूगल में नहीं चाहिए। इससे दो चीज़ें मेंटेन होती हैं। एक तो ये कि आपका अननेसेसरी कंटेंट, जिसको हम कचरा भी बोल सकते हैं, कि जो चीज़ें आपको पैसे नहीं देंगी, जो चीज़ें आपको बिला वजह लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है, किसी को ज़रूरत नहीं होती उसकी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस फुटर में आपके लिंक डाल देते हैं, उसको लोग क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। लेकिन क्या उस टर्म्स एंड कंडीशन को लोग गूगल में ढूँढ सकेंगे? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें पैसे नहीं देने। पैसे आपको देने सर्विसेज ने और जो है आपके प्रोडक्ट्स ने। लब जब लोग वो सर्च करें, उसके ऊपर आप एफर्ट करें, बाकी अननेसेसरी पेजेस को आप गूगल से ब्लॉक कर दें robots.txt के अंदर। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि आपका अननेसेसरी कंटेंट गूगल में नहीं जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको कि आपका क्रॉल का बजट कंट्रोल होगा। क्रॉल बजट क्या होता है? क्रॉल का बजट ये होता है कि जब गूगल आके क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट में, तो वो एक आपको टाइम को, आपकी वेबसाइट को एक टाइम देता है कि भाई मैंने ये वेबसाइट इतनी देर क्रॉल करनी है, या मैंने ये वेबसाइट में इतने पेजेस क्रॉल करने हैं। तो अगर आप उसको ऐसी पेजेस पे भेज देंगे जो आपको चाहिए भी नहीं है, लेकिन आपने ब्लॉक भी नहीं किए, तो गूगल तो जंप करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और वो करते करते एक वक्त आएगा कि वो थक कर आपकी वेबसाइट से बाहर निकल जाएगा। थकने से मुराद क्या है? मैंने आपको बताया था कि गूगल एक हद तक ही पेजेस क्रॉल करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। सो उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए आप गूगल को बाउंड बाउंड कर देते हैं कि भाई ये सेक्शन पूरा आपने क्रॉल नहीं करना, इसमें हम जो भी कंटेंट डालेंगे ये हमें गूगल में नहीं चाहिए। वो सेक्शन ब्लॉक कर दें। वो आपके फॉरम भी हो सकता है, वो आपके खास किस्म की फाइलें हो सकती हैं। गूगल देखेगा अच्छा यहाँ नहीं जाना, तो अपना टाइम वो बजट करेगा कि भाई ये प्रायोरिटी के पेजेस हैं, इनको इंडेक्स करना है, और ये जो ब्लॉक्ड है इनको नहीं इंडेक्स करना। तो गूगल बड़ी एम्फोसाइज करता है कि किस तरह से आप अपने जो क्रॉल के बजट को, यानी कि robots.txt से कंट्रोल कर सकते हैं। ये टिप्स काफ़ी, मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी टिप्स अवेलेबल हैं। मैं ये लिंक पे आप विज़िट करके, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको ये कोर्स के साथ जो है कंटेंट्स में आपको ये लिंक मिल जाए। ये लिंक आप विज़िट कर सकते हैं, जिसके जिसके अंदर आप पूरा उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या गूगल और ये कहता है, और ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है।